तो एग्जाम वॉरियर्स तैयार हो जाइए अपने बैटल ऑफ बोर्ड्स के लिए, जो कि क्लास 10th के स्टार्ट होने वाले हैं इसी वीकेंड से सैटरडे को विद देयर इंग्लिश एग्जाम, और वहीं क्लास 12th के लिए स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स विद फिजिकल एजुकेशन एग्जाम। तो जैसा कि क्लास 12th वाले ऑलरेडी एक बार पहले भी अपीयर हो चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स पे इन द क्लास 10th, तो काफी सारी चीजें उनको पहले से मालूम है। बट लेकिन मैं बात करूं वहां पे अपने क्लास 10th के स्टूडेंट्स की, जो कि पहली बार अपीयर हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस उनके पहले से मालूम होनी चाहिए वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो पूरी की पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और वहीं मैं क्लास 12th की बात करूं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर आप भूल गए हैं तो ये वीडियो आपको वो सारी इंस्ट्रक्शंस रिकॉल करवा देगा। तो आपको ध्यान से सुनिएगा इस पूरी वीडियो में जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताता हूं, और जरूरत से इसको फॉलो करिएगा। तो जैसा कि आप सबको इस टाइम पे एडमिट कार्ड मिल चुका है, तो एडमिट कार्ड पे आपको काफी सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एडमिट कार्ड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आई है। सबसे पहले मैं सारी की सारी पढ़ देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, एडमिट कार्ड पे आपको जो सबसे पहली चीज जो देखनी है दैट इज कि आपके जो प्रिंसिपल के साइन है कि नहीं है वो होने चाहिए। और उसके बाद प्रिंसिपल के साइन के ठीक ऊपर आपके कैंडिडेट सिग्नेचर लिखे हैं, तो आपको जरूर से कैंडिडेट सिग्नेचर जरूर करने हैं, अपने साइन वहां पे कर लेने हैं। और उसी के आप राइट साइड में अगर देखेंगे, तो बिसाइड उसके राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको देखेंगे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, जो भी आपको कराना बहुत जरूरी है, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो एडमिट कार्ड है ये आपको आईडी प्रूफ के साथ कैरी करना है अपने बोर्ड एग्जाम सेंटर में, ठीक है। और सबसे पहली लाइन यहाँ पे जो आती है आपके पास वो यही कहती है कि आपको जो एग्जाम है वो 10:30 पे स्टार्ट होगा, बट जो गेट क्लोजिंग टाइम है दैट विल बी योर 10 AM। तो जरूर से आप आधे घंटे पहले पहुंचाइए। मतलब अगर आपका 10 बजे मान के चलिए आपकी एग्जाम जो है वो 10 बजे के बाद गेट क्लोजिंग हो जाएगी, आपकी 10 बजे गेट क्लोजिंग हो जाएगी, तो आपको 9:30 तक एग्जाम में पहुंच जाना है। क्योंकि जैसे आप एग्जाम में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको रोल नंबर स्लिप और वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो इसको अवॉइड करने के लिए आप 9:30 पे जरूर अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइए। तो घर अपना जो भी घर आपका जितना भी डिस्टेंस की दूरी पे आपका बोर्ड सेंटर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप घर से निकलिए ताकि आप 9:30 AM वहां पे पहुंच जाइए। और आप आराम से वेरिफिकेशन करके 10 बजे से पहले पहले अपने जो रूम है वहां पे पहुंच जाइए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज हमारे पास यहाँ पे आती है कि एडमिट कार्ड, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एडमिट कार्ड पे पेरेंट के साइन, अपने साइन, और देख लीजिए जरूर से कि आपके जो प्रिंसिपल के साइन है विद स्टैम्प वो होने चाहिए, उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एडमिट कार्ड जब भी कैरी करते हैं तो आपके पास आई कार्ड जरूर होना चाहिए या फिर एक आईडी प्रूफ जरूर होना चाहिए, ताकि आपको जो सेंटर में है वो आपको एंट्री मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि 10 बजे आपका गेट क्लोजिंग टाइम है, तो 10 बजे के बाद आपको क्या होगा, 10:15 पे मान के चलिए आपका रीडिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो 10:10 के अराउंड आपको आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। और आंसर शीट आपको पता है ओएमआर बेस्ड होती है। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो होती है वो ओएमआर में जैसे फिलिंग करते हैं हम लोग बबलिंग के जरिए, वैसे ही करते हैं। और उसके बाद आपके नॉर्मल जैसे शीट्स रहती है अपने स्कूल में भी दे रखी है वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको कैसे भरनी है स्टार्टिंग की शीट, उसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं एक बार आपको फॉर्मेट बता दूंगा। क्योंकि जो क्लास 10th के स्टूडेंट है वो पहली बार बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं, तो कुछ गलती ना करो वहां पे। तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज ध्यान रखिए, 10:15 पे जैसे मैंने कहा आपको, आपका स्टार्ट हो जाएगा रीडिंग टाइम, और 10:30 पे आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और 3 घंटे का पेपर है, तो 1:30 आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो 1:30 पे आपकी जो शीट्स है, आंसर शीट्स है, दैट विल बी टेकन बैक बाय द इन्विजिलेटर, ठीक है। अब बात करूं, जैसे आप बोर्ड के मतलब सेंटर में बैठते हैं तो एक रूम में 2 इन्विजिलेटर रहते हैं मिनिमम, कह रहा हूं मैं आपको। अगर वो डिपेंड करता है रूम के साइज पे, बट एक मान के चलिए अगर छोटा रूम है तो वहां पे 2 इन्विजिलेटर कम से कम रहेंगे जरूर, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, एडमिट कार्ड पे ही लिखा हुआ है, अगर आप पीडब्ल्यूडी वाला कोई कैंडिडेट है, तो अगर आपकी वहां पे कुछ भी सब्सक्राइबर जो भी लिखा हुआ है, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट वो बोर्ड्स के पास पहले से, बोर्ड सेंटर के पास पहले से इंस्ट्रक्शन आ रखी होती है, तो वो ही उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। इन केस अगर आपने पहले कोई शो किया है या पीडब्ल्यूडी वाला कैंडिडेट कोई है तो उसके लिए होगा। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, मैंने जैसे कि आपको कहा मोबाइल फोन्स, ठीक है। मोबाइल फोन्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। और याद रखिए स्मार्ट वॉचेस भी अलाउड नहीं है, ना ही फिटनेस बैंड। तो अगर आप कोई घड़ी कैरी करते हैं तो आपको वो कौन सी लेनी है, एनालॉग घड़ी होनी चाहिए। मीन्स आप में वहां पे मिनट हैंड या फिर क्या होनी चाहिए आपके पास, आर हैंड वाली सुई होनी चाहिए। मतलब कांटे वाली घड़ी चलेगी, सुई वाली घड़ी चलेगी, ठीक है, नॉर्मल। बाकी फिटनेस बैंड तो अवॉइड करिएगा, सब कुछ अवॉइड करिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको वो परमिट नहीं किया जाएगा अंदर ले जाने के लिए। नेक्स्ट एक और चीज आती है डिजिटल वॉच जिसमें से नंबर्स है। तो देखिए ऐसी घड़ी मत ली जाइए जिस पर थोड़ा सा क्या हो,
थोड़ा सा क्या हो सकता है कि आपको एंट्री करी जाए, हो सकता है आपको घड़ी नहीं पहनने दी जाए वो वाली, तो अवॉइड ही करिए। इसलिए मैंने सिंपल आपको कहा कि आप एनालॉग घड़ी कैरी करके जाइए, ठीक है, वो आपको परमिटेड होगी आपको एग्जाम सेंटर के अंदर ले जाने के लिए। नेक्स्ट चीज बात करूं मैं, यहाँ पे स्टेशनरी से बात की गई है कि जो स्टेशनरी होनी चाहिए दैट शुड ऑल बी कैरी इन अ ट्रांसपेरेंट पाउच। तो आपका एक ट्रांसपेरेंट पाउच खरीदना है आपको, याद से रखिएगा। उसमें आपकी जो भी पेन है और बाकी जो स्टेशनरी आइटम है, पेंसिल आ गई, शॉर्पनर आई, रबर आई, स्केल आई, और इफ़ यू नीड कलर पेन जो भी आप रखते हैं वो सब आप उसी में ट्रांसपेरेंट पाउच में कैरी कीजिए। याद रखिए पाउच शुड बी ट्रांसपेरेंट, दूसरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको कैरी नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। और आप अपने साथ सिर्फ अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं और साथ में आप आईडी प्रूफ ले सकते हैं, और कुछ भी आपको लेने नहीं दिया जाएगा। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं एग्जाम सेंटर में, तो गेट पे एंटर करते ही आपको बोल दिया जाएगा कि आप बैक साइड में रख दीजिए, और उसके बाद जो भी आपका रूम रहेगा आप वहां पे सिर्फ यही चीजें कैरी करके ले जाएंगे। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है, हाँ, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड की बात करूं यहाँ पे, तो क्लिपबोर्ड अगेन मैं कहूंगा ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको इमेज शो की है कि ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड किस टाइप का होना चाहिए, इसमें से ही आपको बाजार में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप कैरी कर सकते हैं, अगर आप नहीं कैरी करना चाहते तो दैट्स अप टू यू, कि कुछ लोग कैरी करना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग क्लिपबोर्ड कैरी कर प्रेफर करना नहीं चाहते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है सीधा सीधा। नेक्स्ट बात करता हूं, वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो, बिल्कुल वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो, बट मेक श्योर करिएगा अगेन वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो अगर आपको ट्रांसपेरेंट नहीं मिलती है तो नॉर्मल से आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लीजिए, बट मेक श्योर करिएगा उसका स्टिकर जो है वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको एग्जाम सेंटर में जब भी जाना है मेक श्योर करिएगा अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में चाहिए, क्योंकि आप एक रेगुलर कैंडिडेट हैं तो आपको अपनी स्कूल यूनिफॉर्म ही पहन के जाना है, ठीक है, और वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद आती है, इन्होंने एक लाइन लिखी है, डू नॉट बिलीव इन सोशल मीडिया रूमर्स। तो आपको ना ही मतलब पेपर लीक से जुड़ी जो भी खबरें आती है आपको ऐसा बिलीव नहीं करना है, और ना ही ऐसी कोई रूमर फैलानी है। आपको जस्ट कंसंट्रेट करना अपने एग्जाम पे ही, क्योंकि वही आपका मेन चीज़ है। आपकी रूमर्स वगैरह उसमें बिलीव नहीं करना है और ना ही उसको फॉरवर्ड करना है, इसको अवॉइड करिए, क्योंकि इन दिनों वैसे भी आपको रूमर्स की खबरें काफ़ी ज़्यादा सुनाई देगी कि पेपर वगैरह लीक हो गया, तो उस पर बिल्कुल बिलीव ना करिएगा, ठीक है, और अपनी सिर्फ एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करिए। ओके, इसके बाद मैं कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले, क्या वॉशरूम अलाउड होता है एग्जाम टाइम में? बिल्कुल वॉशरूम आपको अलाउड किया जाएगा टाइम, एग्जाम टाइम के दौरान, लेकिन मेक श्योर करिएगा, दो चीज़ें आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने काफ़ी बोर्ड एग्जाम ड्यूटी दी है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो वॉशरूम टाइम होता है वो आपको हाफ टाइम से पहले आपको वॉशरूम नहीं जाना दिया जाएगा, और मतलब कि अगर आप 10:30 पे एग्जाम स्टार्ट करते हैं तो आपको 12 बजे से पहले परमिट नहीं किया जाएगा कि आप वॉशरूम यूज़ करिए, ठीक है। तो 12 बजे के बाद आपको मतलब हाफ टाइम के बाद आपको अलाउ कर दिया जाएगा कि आप वॉशरूम जा सकते हैं। अब जब भी आप वॉशरूम जाते हैं तो आपको टीचर या फिर कोई वहाँ पे जो भी हेल्पिंग मेड वगैरह होगा वो आपको कंपनी ज़रूर करेगा टूवर्ड्स वॉशरूम, वो आपको गाइड करेगा कि वॉशरूम यहाँ पे है, आपको कंपनी ज़रूर करेगा। हाँ, लेकिन वॉशरूम आपको जाने दिया जाएगा बट आफ्टर हाफ टाइम। तो अगर 10:30 एग्जाम स्टार्ट होता है तो 12 बजे के बाद आप वॉशरूम जा सकते हैं। और एक और ध्यान रखिएगा, तो जब आपका एग्जाम जैसे ही कंप्लीट होता है मतलब 1:30 पे होता है, तो उससे ठीक आधे घंटे पहले आपको नहीं जाने दिया जाएगा। मतलब अगर आपका पेपर 10:30 से 1:30 बजे का है तो आपको वॉशरूम जो है वो 12 बजे के अराउंड परमिट किया जाएगा, और 1 बजे के बाद मतलब एग्जाम से ठीक आधे घंटे पहले आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे दरवाजे वगैरह बंद कर देते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि लास्ट हाफ एन आवर के लिए। नेक्स्ट, जहाँ पे भी आपका एग्जाम सेंटर होता है वहाँ पे ज़रूर वॉल क्लॉक लगी होगी, तो आपको वरीनेस होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में बेल टाइमिंग्स ऑलरेडी वो स्कूल वाले करते ही रहेंगे, एग्जाम सेंटर वाले, कि अभी इतना टाइम रहेगा, इतना रह गया, वो लॉन्ग बेल वगैरह सारा आपको इन्विजिलेटर बता देंगे। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया वॉच के बारे में, कि वॉच आप रखिएगा हमेशा एनालॉग वॉच, दूसरी वॉच डिजिटल वॉच वगैरह कैरी अवॉइड करिएगा, क्योंकि वो आपको अंदर ले जाना परमिट नहीं किया जाएगा। और आपके साथ सिर्फ एडमिट कार्ड और आपका वो जो पाउच है ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड है, या फिर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है, यही सब अलाउ कर दिया जाएगा आपके साथ आपके एग्जाम रूम में। नेक्स्ट चीज़ आती है कुछ मेरी तरफ से टिप्स आपको। सबसे पहली टिप याद रखिएगा कि जब भी आप पेन जो कैरी करते हैं मेक श्योर करिएगा आप एक ही टाइप के मतलब एक ही ब्रांड के 3-4 पेन रखिए, और आप वही पेन सेलेक्ट करके ले जाइए, ठीक है। मेक श्योर करिएगा, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कभी भी न्यू पेन मत लेके जाइए, क्योंकि जो न्यू पेन होता है वो एकदम से लिखना नहीं स्टार्ट हो सकता है अभी ठंड के मौसम है, तो आपकी जो फ्रिक्शन है
वो थोड़ा नहीं बने, या फिर जो आपके पेन के आगे बॉल लगा होता है वो अच्छे से नहीं चले, तो हमेशा यूज्ड पेन लेके जाइए। मेरा कहने का मतलब है आप 3 से 4 पेन एक ही टाइप के खरीद लीजिए, और पेन भी किस तरह से खरीदना है, वैसा पेन खरीदिए जिस पे आपकी ग्रिप सबसे अच्छी हो, जिससे आपकी स्पीड अप ज़्यादा होती हो और जिसके आपसे राइटिंग अच्छी आती हो। तो ये फैक्टर्स ध्यान रखिए जब भी पेन खरीदते हैं, जिसमें आपकी ग्रिप अच्छी हो, जिसमें आपकी राइटिंग अच्छी हो, और जिसमें आप क्या कर सकते हैं, स्पीड लिख सकते हैं, वही पेन्स को आप लेके जाइए। और 3 से 4 खरीदिए, और 3 से 4 को आप थोड़ा-थोड़ा सा, मतलब हर एक पेन को थोड़ा-थोड़ा सा चला के पहले ही यूज़ कर लीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है यूज्ड पेन लेके जाइए, ताकि आपकी जो ग्रिप है उन पेन्स पे अच्छी बनी रहे। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है कि जभी भी आप एग्ज़ाम के लिए लाइन्स बनाते हैं, देखिए राइट जो लेफ्ट साइड होती है वहाँ पे तो ऑलरेडी मार्जिन्स बनी होती है, और आपकी जो आंसर शीट होती है वहाँ पे 35 शीट्स मिलेगी आपको देखने के लिए। ठीक है? उसमें से पहली वाली आपको, जैसे मैंने बताया, ओएमआर टाइप होती है, और उसके बाद वाली जो है हमारे पास वो 35 शीट्स नॉर्मल रूलर्ड होती है। उनकी आपको लेफ्ट साइड मार्जिन देखने को मिल जाएगी, लेकिन राइट साइड में भी आपको मार्जिन बनानी चाहिए। और कोशिश करिए कि अगर आपका ये पेज है तो आपने यहाँ पे नहीं लिखना है। मतलब अगर यहाँ से पेज स्टार्ट होता है आपको, तो यहाँ पे लिखना अवॉइड कर दीजिए, यहाँ मार्जिन ड्रॉ कीजिए इस तरह से। इस साइड तो मार्जिन ऑलरेडी ड्रॉ होगी, इस साइड मार्जिन ड्रॉ कीजिए, और यहाँ पे कुछ ना लिखिए। बताता हूँ मैं आपको कि मान लो जी आपकी ये शीट है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे लिखना मार्जिन, ठीक है? यहाँ पे तो मार्जिन होगी, यहाँ पे लिखना अवॉइड कर लीजिए, कुछ नहीं लिखिए यहाँ पे। ठीक है? इसका थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट चीज़ यही कहूँगा कि एक बार एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़ लीजिए, अपना रोल नंबर वगैरह, अपनी डेट शीट वगैरह, अपना नाम वगैरह सब चेक कर लीजिए, और अपना आईडी प्रूफ ज़रूर कैरी करके ले जाइए साथ में, क्योंकि इसके बिना आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आईडी प्रूफ में आप अपना स्कूल वाला जो आईडी कार्ड है वो कैरी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एग्ज़ाम सेंटर में 9:30 तक पहुंच जाइए, क्योंकि 10 o'clock शार्प आपका गेट क्लोजिंग टाइम है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको कितने बजे, 9:30 तक एंटर हो जाना है, क्योंकि उसके बाद आपको अपना रोल नंबर भी सर्च करना है नोटिस बोर्ड से, ताकि आपको पता लगे आपको कौन से रूम में जाके अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर देना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं एग्जाम वॉरियर्स जो आपको याद रखनी है अपने बैटल ऑफ बोर्ड्स के लिए 2025 के लिए। सो आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन अगर कोई भी आपको फिर भी कोई दिक्कत है, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको आंसर शीट का फर्स्ट पेज किस तरह से फिल करना है ताकि आप गलती ना करो, क्योंकि आपको एक ही शीट मिलेगी एक पेपर के लिए, तो उसको अवॉइड करना है उस मिस्टेक को। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए सैंपल वाला वो करके दिखा दूं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, मैं ज़रूर उसको भी एक टाइप का वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको पता रहता है कि किस तरह से डेमो दिखा के एक किस तरह से आपको वो शीट फिल करनी है, ताकि आपको मिस्टेक्स अवॉइड किस तरह से हो सके वो। ठीक है? और इस तरह का कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, जो कि आपके सैटरडे से स्टार्ट होने जा रहे हैं फॉर क्लास 10th, और वहीं क्लास 12th के मंडे से ऑनवर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। बाकी बात रही मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए अभी काफ़ी टाइम है, तो उसके लिए भी हम लोग लाइव क्लासेस प्लान करेंगे, और आपके लिए कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी हम लोग देंगे फॉर सॉल्यूशन ऑल्सो। ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन। सो अगेन आई एम सेइंग कि अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।